तो गाइज आज मेरा दोस्त सेंटेंस बनाकर लेकर आया है। कल मैं इसको होमवर्क दिया था कि प्रेजेंट में 10 सेंटेंस बनाकर लेकर आना और पास्ट में 10 सेंटेंस और फ्यूचर में भी 10 सेंटेंस। लेकिन प्रेजेंट में इसने 10 सेंटेंस बनाया है और पास्ट में 5 और फ्यूचर में 5 बनाकर लेकर आया है। तो चेक करते हैं सही है या नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं। क्या लिखा है भाई यहाँ पे? मेरे पास कार है। आई हैव एक कार है। एक कार है। एक कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास कलम है। कलम है। आई हैव मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। मेरे पास बाइक है। आई हैव बाइक। मेरे पास ये क्या है? मेरे पास बाइक है। मोबाइल है। खुद लिखे और पता नहीं। मोबाइल ऐसे लिखा था। मुंह है घसरा के लिखा। मेरे पास मोबाइल है। आई हैव अ मोबाइल फोन। सेल फोन होगा रे। मोबाइल फोन भी होगा लेकिन सेल फोन ज़्यादा बेस्ट है। आई हैव अ सेल फोन। एक मोबाइल है ना। और मेरे पास किताब है। आई हैव बुक। 5 सेंटेंस है तो 5 सेंटेंस सही है। प्रेजेंट का 5 सेंटेंस सही बनाकर लेकर आया। और 5 चेक करते हैं। मेरे पास एक जूता है। आई हैव अ शूज। मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। मेरे पास साइकिल है। आई हैव साइकिल। मेरे पास ये क्या लिखे हो? नाक है। मेरे पास नाक है। आई हैव नोज। और मेरे पास घड़ी है। आई हैव वॉच। और एक सेंटेंस का है। इसी में है। हाँ 9। यही 10 है। हो गया 10। चलो भाई प्रेजेंट का तो कम से कम 10 सेंटेंस सही है। अब आते हैं पास्ट में। पास्ट का देखते हैं पास्ट में सही है या नहीं। मेरे पास टोपी। क्या? टोपी थी। आई हैड कैप। कैप। और मेरे पास कार थी। आई हैड कार। मेरे पास सिक्का थी कि था? सब में थी क्यों लगाए हो? मेरे पास सिक्का था। आई हैड मनी। सिक्का नहीं पैसा ही लिख देते तो चलता। मेरे पास आँख थी। आँख थी। आँख था। मेरे पास आँख था। आई हैड आई। मेरे पास कपड़ा है। आई हैड कपड़ा थी। ये प्रेजेंट का क्यों बनाए हो? कपड़ा था। मेरे पास कपड़ा था। आई हैड क्लोथ्स। मेरे पास प्रेजेंट का है। अच्छा ये फ्यूचर है। का है। भाई पास्ट में ठीक है बस थोड़ा सेंटेंस में इधर उधर कर दिया है। जो हिंदी में लिखा है ना वो इधर उधर कर दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलता है। मेरे पास ये क्या है? मेरे पास खुद लिखे हो और लेकिन पता नहीं क्या है। मेरे पास ये बाल होगा रे। बाल होगा। मेरे पास बाल होगा। आई विल हैव हियर। मेरे पास नल होगा। आई विल हैव टैप। मेरे पास घर होगा। आई विल हैव हाउस। मेरे पास ये क्या है? एप्पल। मेरे पास सेब
होगा। तो आई विल हैव एप्पल नहीं होगा, आई विल हैव एन एप्पल होगा। एन एप्पल। एन होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। ये भवेल यानी साउंड, इसमें साउंड है, ठीक है। पीछे मैं लिखाया था ना, वहाँ पर अगर वोवेल्स का कोई लेटर आएगा तो उसमें साउंड होता है, तो वहाँ पर एन लगा सकते हैं। तो मेरे पास सेब होगा, आई विल हैव एन एप्पल। मेरे पास चप्पल होगी। चप्पल होगी, होगा। होगी हो यहाँ पे सही है, मेरे पास चप्पल होगी। तो आई विल हैव स्लीपर। भाई लगभग तो सारी सेंटेंस सही है। अगर मुझसे ही कोई गलती हुआ होगा भाई इंग्लिश में तो बराए करम माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि भाई सीखने के दौरान कुछ गलती होती भी है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कोई चीज़ मुझसे गलती हुई है तो बताइएगा ज़रूर। बाकी तो भाई कोशिश करके आया है, खुद से सेंटेंस बनाकर आया है और खुद से इंग्लिश में भी लिखा है। तो भाई इसके लिए और मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है कि कम से कम खुद से कोशिश कर रहा है लिखने के लिए कि भाई इंग्लिश अगर बोलना है तो खुद से सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक भाई ज़्यादातर जुमला सेंटेंस सही था, कुछ गलत नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अगर मैं गलत बोला हूँ या कोई सेंटेंस गलत पढ़ा हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मेरा भी दुरुस्त हो जाए इंग्लिश। आपको अंग्रेजी में बात करनी है और आपको उसकी पेन मांगनी है, तो क्या तुम्हारे पास पेन है? तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ पेन? तो इसको समझने के लिए थोड़ा समय तो बिताना पड़ेगा ना। हम ये सोचे कि बस सब आ ही जाता है, आ ही जाता है, इस चक्कर में ना कभी बोल नहीं पाते। पीपल टेल मी कि सर इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता है। अरे माहौल हमें बनाना पड़ता है। सर कैसे बनाए? अपने आप को इंग्लिश वीडियोस से सराउंडेड रखो। हो सकता है टॉपिक आपको आता हो, लेकिन अगर आप इसे 1 घंटा सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो नया सीख ही जाएंगे ना दोस्त। तो इसीलिए कम से कम लिसनिंग और वॉचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नया तरीका होता है, नया वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग आ गए हैं, तो आप देखिए अब हमें क्या करना है। अब हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमें कोई एक सेंटेंस लेना है, हम उसे प्रेजेंट में भी बनाएंगे, पास्ट में भी बनाएंगे और फ्यूचर में भी बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास घर है, तो मेरे पास घर है तो क्या बोलूंगा? आई हैव होम। मेरे पास घर था तो मैं बोलूंगा आई हैड होम। मेरे पास घर होगा तो मैं बोलूंगा आई विल हैव होम। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट में हैज हैव लगाना है, पास्ट में हैड लगाना है, फ्यूचर में विल हैव लगाना है। यू नीड टू एक्सप्लेन योर माइंड दैट if we are talking in present, use has have. If we are talking in past, use had. And if we are talking in future, we have to use will have. The thing is very simple, and if you practice this regularly, then automatically English will come at your tongue. पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, भागोगे छोड़ छोड़ के, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, है ना। चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, जब हमें यह बताना हो कि वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे पास कोई वस्तु होता है, हमारे पास है, ये दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? पास है। इसका मीनिंग भी होता है, इसका मीनिंग भी होता है पास, और इसका मीनिंग भी होता है पास। लेकिन हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है और नेम है, ही शी इट और नेम है, तो आपको इन सभी के साथ हैज लगाना है। ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ही बोल रहे हैं और हमने ही के साथ हैव बोल दिया कि ही हैव कार। मैंने देखा है, कई लोगों को देखा है कि जल्दीबाजी में ही हैव कार, और चलो चलो उसके पास कार है, ही हैव कार। अरे भाई, ही हैव कार नहीं होता है, ही हैज कार होता है। तो दिमाग को थोड़ा सा एक बार याद दिलाओगे तो अगली बार गलती नहीं करेगा। अब उसी प्रकार इस हैव का इस्तेमाल हम लोग आई, यू, वी, दे, नेम के साथ करते हैं। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें बार बार बोलना पड़ेगा आई हैव, दे हैव, यू हैव, वी हैव। ऐसे दो चार बार दिमाग को अगर बोल देगा तो दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग बोलते हैं कि सर आप ना बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स पढ़ाते हैं। दोस्त, मैं हमेशा बेसिक से पढ़ाता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जीरो से सीखेगा ना तो वो जल्दी से सीखेगा, है ना। मैं जल्दीबाजी में
मैं कभी मान के नहीं चलता हूं कि मेरे विद्यार्थी को सब पता है. आई नेवर फील सो एंड आई नेवर टीच इन दिस वे. आई ऑलवेज फील अच्छा, इसमें क्या समझे हो बताओ। जैसे प्रेजेंट, हम्म। प्रेजेंट में जब हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर उसमें हम बनाना बताने हो कि कहीं वस्तु प्रेजेंट वर्तमान समय में देना दे समझे क्या हो ये बताओ ना। देखो, प्रेजेंट में हम्म। ही एक बैग यहाँ ऊपर में समझाओ ना, क्या समझे। देखो, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, जिसको हम वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान यानी पास में है। जैसे मेरे पास कोई चीज़ होगा, तो मान लो मेरे हाथ में ये कलम है, ठीक है, तो ये मेरे पास है ना, ठीक। मेरे पास में है ना ये कलम, हाँ, तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट। और वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वस्तु हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है प्रेजेंट में, ठीक है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट वर्तमान समय में हमारे पास है, तब हम वहाँ पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक हैज है और एक हैव है। हैज का माना भी पास होता है और हैव का माना भी पास होता है। अब यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करना है हैज को और हैव को, तो देखो, हैज को कैसे, अगर हैज सिंगुलर यानी हैज सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ये सिंगुलर यानी अकेला है, जैसे ही सी इट नेम, और उसके बाद ये सिंगुलर में, ठीक है, उसके बाद हैव में आइए, हैव में आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया और नेम हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बस समझने की देरी है, समझो कि है क्या चीज़। ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो समझ गए, हैज मतलब भी पास होता है और हैव मतलब भी पास होता है, ठीक है, दोनों का माना एक ही है। तो इतना समझ गए। समझिए। देखो यहाँ पर वर्तमान समय समझो, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा समझोगे तो समझ में आएगा, रटने से ज़्यादा समझो कि क्या है। इससे पहले मैंने तुमको बताया था कि वर्तमान समय, इसका मतलब तो कुछ समझे नहीं होगे, मैं समझा दूं। वर्तमान समय का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हम लोग लिख रहे हैं, अभी हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो ये सब हो गया वर्तमान समय यानी अभी का वक्त। अभी हम जो कुछ करेंगे, चाहे हम खाएं या हम पानी पिए या हम पढ़ाई करें या कुछ भी करें, तो ये वर्तमान समय है यानी अभी का वक्त, मौजूदा वक्त, ठीक है। ठीक है, समझे ना। समझ गए। बहुत आसान है, मतलब
बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि वर्तमान समय का मतलब क्या होता है, वर्तमान समय किसको कहते हैं, तो उसको जवाब क्या देना है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो दोस्त के पास खड़ा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस खड़ा हूँ, और वो पूछ देगा, अगर वो मुझसे सवाल करे और मुझसे पूछे कि वर्तमान समय का मतलब क्या होता है, तो उसको हम लोग बताएंगे कि वर्तमान समय का मतलब होता है कि जैसे अभी का वक्त तो अभी हम दोनों खड़े हैं या बैठे हैं, तो ये अभी का वक्त है, जो ये वर्तमान है, वर्तमान समय है। ठीक है, ठीक है, चाहे हम जो कुछ करें ये वर्तमान होगा। ठीक है, वर्तमान समय जो कुछ कर रहे हैं, बस समझ गए ना। समझ गए। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुआ है तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई जो मुझसे गलती हुआ है मैं उसकी सुधार कर लूँगा। क्योंकि भाई अभी मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश, इसलिए मैं ज़्यादा टैलेंट अभी नहीं हूँ इंग्लिश में कि मुझसे कोई चीज़ गलती ना हो। तो इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे कमेंट में इत्तला ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है गाइज, बाय बाय।